नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बवाल हो गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। तो इधर नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। बिहार के जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही शराबबंदी को भी खत्म किया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को लताड़ लगा दी है। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस बीच नीतीश सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। देखिए, अधिकतर परिवार में यह देखा जाता है कि जितने भी जमीन होते हैं वो सिर्फ बेटों के बीच बंटवारा होता है। बेटियों को शादी करके उनके ससुराल भेज दिया जाता है। अधिकतर परिवार में बेटियों को जमीन का बंटवारा नहीं दिया जाता है। लेकिन अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि वंशावली में हर हाल में दर्ज करना होगा बहन बेटियों का नाम और मांगने पर देनी पड़ेगी जमीन। किसी परिवार में यदि माता पिता की मृत्यु हो गई है तो भाई को भी जमीन का बंटवारा करके बहन को देना होगा, या फिर माता पिता को अपनी बेटी के नाम पर भी जमीन देना होगा यदि बेटी या बहन ने मांग कर दी तो। और सुनिए, इस कंडीशन में सिर्फ बेटियों या बहन को जमीन नहीं मिलेगा। देखिए, बन रहे खतिहान में महिला द्वारा संपत्ति का परित्याग करने अथवा पिता द्वारा स्व अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज न करने अथवा न्यायालय से हुए बंटवारे में पुत्री या बहन का नाम नहीं रहने की स्थिति में ही महिलाओं को अपने अंश की प्राप्ति नहीं होगी, यानी जमीन नहीं मिलेगा। यानी महिला यदि खुद से संपत्ति का परित्याग करती है या उसके पिता ने या भाई ने खुद से कोई जमीन खरीदा है, यानी पूर्वजों की जमीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहन या बेटी को जमीन नहीं मिलेगा। लेकिन अन्य सभी दशाओं में प्रत्येक महिला को अपने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से की प्राप्ति होगी। वंशावली में बहन बेटियों का नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। और सुनिए, अगर कोई महिला शपथ पत्र के माध्यम से संपत्ति का परित्याग करती है तो खाता में उनका नाम दर्ज नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार को खूब लताड़ लगाई है। साथ ही बिहार में शराबबंदी के नाम पर जिस तरह से नौटंकी हो रही है उस पर पटना हाईकोर्ट ने अब नाराजगी जताते हुए कहा कि इस शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए यदि सरकार ठीक से लागू नहीं कर सकती है तो। साथ ही पटना हाईकोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बिहार में शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई। बिहार में शराबबंदी कानून किस तरह से भ्रष्टाचार करने का दूसरा नाम बन गया है, ये खुद पटना हाईकोर्ट के आदेश से सामने आता है। पटना हाईकोर्ट ने सीधा कह दिया है कि शराबबंदी से सिर्फ भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पुलिस वाले और भ्रष्ट विधायकों की मोटी कमाई हो रही है। एक तरफ जहां बिहार के गरीब जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं, तो वहीं बिहार के भ्रष्ट पुलिस वाले शराबबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला कर रहे हैं। यदि शराब माफिया या शराब तस्कर पकड़े भी जाते हैं तो उनसे घूस लेकर पुलिस वाले उनको छोड़ देते हैं, जबकि गरीबों को बेमतलब के जेल में भरने का काम करते हैं। राज्य में शराबबंदी कानून का दंश झेल रहे अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्होंने नीतीश सरकार ने जबरदस्ती जेल में बंद करके रखा है। हाईकोर्ट का कहना है कि शराबबंदी कर चुके बिहार में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये कानून शराब और दूसरी गैर कानूनी चीजों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है। गरीबों को परेशान किया जा रहा है इस कानून के तहत। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी सरकार सिर्फ वही कानून को लागू कर सकती है जिससे जनता के भला हो, जनता के हित में हो, लेकिन ये शराबबंदी कानून से जनता परेशान है। अतः इसे यदि ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है तो अविलंब खत्म कर दिया जाए। बिहार में जमीन सर्वे का काम फिर से शुरू होने वाला है और पिछली बार जो भी दिक्कतें आ रही थी उन सभी को दूर कर दिया गया है। इस बार कई तरह की सहूलियत दी गई है। देखिए, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि रेयत का रेती पर यानी जमीन पर पहले से दखल कब्जा है, लेकिन रेयत के पास भूमि
पर स्वामित्व के संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उसी रसीद के आधार पर ही खतियान बन जाएगा। देखिए, कोई भी परिवार किसी जमीन पर 20 या 30 साल या 50 साल से रह रहे हैं, उस जमीन पर कोई भी विवाद नहीं है, चाहे बाढ़ हो, अगलगी हो या दीमक लगने की वजह से उनके जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं, सरकार के पास भी उस संबंधित कोई भी कागजात नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को डर था कि कागजात के अभाव में कहीं उनकी जमीन उनके हाथ से ना निकल जाए, तो उनको अब डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा कि रैयत के पास भूमि पर स्वामित्व से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है या कागजात के नाम पर सिर्फ लगान की रसीद है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ उसी रसीद के आधार पर खतिहान उनका बन जाएगा। साथ ही इस बार ये नियम भी बदल दिया गया है। देखिए, अपर मुख्य सचिव ने कहा कि किसी व्यक्ति ने निबंधित जमीन खरीदा है लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया है, तो दाखिल खारिज करना इस बार अनिवार्य नहीं होगा। सर्वे कर्मी भी शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं केवाला की सत्यता के बारे में संतुष्ट होने पर क्रेता के नाम पर खाता खोल सकते हैं। अब ये लीजिए, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ है। लगातार आंदोलन चल रहे हैं बीपीएससी परीक्षा को लेकर। सरकार भी लगातार दावे कर रही है कि इस बार क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। इस बार बीपीएससी की परीक्षा 13 नवंबर को हो रही है और इससे पहले बड़ी खबर आ चुकी है कि अब बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिल गई है। देखिए, स्वास्थ्य महकमा की सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सीएचओ की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली की जांच अभी जारी है। इसी बीच जांच एजेंसी को 13 दिसंबर को प्रस्तावित बीपीएससी आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने की सूचना मिली है। देखिए, जांच एजेंसी के कर्मियों ने अभ्यर्थी बनकर इस गिरोह के कुछ सेंटरों से बात की थी। इस गिरोह ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया और एडवांस में 5 लाख रुपए लेने की बात की। और जितने भी नंबरों से बात की गई है वे सभी फर्जी नंबर या फर्जी दस्तावेज से नंबर लिए गए थे। बीपीएससी परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर लीक होने की ये सूचना आग की तरह फैलने लगी है। तो इधर ईओयू ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए अपना नंबर भी सार्वजनिक किया है और कहा है कि हम अभ्यर्थियों से भी अपील करते हैं कि अगर उन्हें कोई फोन करके सेटिंग कराने की बात कहे तो वे तुरंत ही इसकी सूचना ईओयू को दे सकते हैं। आप जरा ईओयू के द्वारा जारी किए गए इन नंबरों को नोट कर ले। देखिए, कार्रवाई के लिए आप इस नंबर 8544428404 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 1930 पर कॉल करें। ईमेल करना है तो cybercell-bihar@nic.in पर मेल कर सकते हैं। बिहार में जमीन के कागजात जिनके पास नहीं है, जमीन सर्वे में उनको डर लग रहा है कि उनकी जमीन को सरकार छीन लेगी, तो उनके लिए बड़ी ही राहत की खबर है। सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देखिए, बिहार में वैसे लोग जो 50 साल या उससे अधिक समय से बिना किसी विवाद के किसी जमीन पर रह रहे हैं, उनके पास जमीन के संबंधित कोई भी कागजात नहीं है या फिर किसी कारण से उनके कागजात खराब हो गए हैं। साथ ही अगर वो कागज सरकार के अभिलेखाकार से भी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के नाम पर सीधा जमीन कर दिया जाएगा। अब उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जमीन उनकी है। उन्हें ये भी मौका दिया गया है कि अगर आपका उस जमीन पर कोई रसीद कट रहा है तो उसके आधार पर उस भूखंड पर आपका शांतिपूर्ण कब्जा है, तो ये माना जाएगा कि वो जमीन आप ही की है। आप ही के नाम पर वो जमीन रजिस्टर कर दिया जाएगा। यदि रसीद नहीं भी कट रहा है फिर भी आपके नाम पर वो जमीन होगी। और सुनिए, आप जो पहले खुद से वंशावली तैयार करते थे, उसके बाद वंशावली को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पंचायती राज के प्रतिनिधि से अटेस्टेड करवाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आप खुद से जो वंशावली बनाएंगे उसे डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। अब आपको किसी से भी अटेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, यानी खुद से सिग्नेचर कीजिए और जमा कीजिए। बिहार में भयानक ठंड की शुरुआत हो गई है। बिहार में कनकनी बढ़ गई है। बिहार में लगातार पारा गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट करते हुए कहा कि बिहार में अभी और गिरेगा पारा, बिहार में बढ़ जाएगा कोहरा और भयानक कनकनी बढ़ेगी। बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड को लेकर लोगों को सावधान किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में पछुआ हवाओं के कारण बिहार में लगातार तापमान गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में हाड़ कपा देने वाली ठंड की शुरुआत होगी। न्यूनतम पारा 6 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक पहुंच जाएगा। लोगों को अलर्ट करते हुए कहा गया है कि जरा बच के रहें, जरा सावधान रहें। बिहार में हर गरीब को आवास मिलने वाला है। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। शिवराज सिंह चौहान से मिले श्रवण कुमार 5.5 लाख अतिरिक्त पीएम आवास आवंटित करने की मांग कर दी गई है। देखिए, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात किए हैं और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री ने 5.5 लाख अतिरिक्त आवास देने का आश्वासन भी दे दिया है। यानी बिहार वालों को 5.5 लाख अतिरिक्त आवास मिलेंगे। देखिए, बिहार में अभी तक जो सर्वे में सामने आया है उसके अनुसार 11,10,000 ऐसे परिवार हैं जिनके पास आवास नहीं है, रहने के लिए ठीक घर नहीं है। अभी फिलहाल बिहार सरकार इस वित्तीय वर्ष में 2,43,000 परिवारों को पीएम आवास देने वाले हैं और इनका पीएम आवास लगभग पास हो गया है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार से मदद मिल रही है उससे अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि इसी वित्तीय वर्ष में यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कि ऐसे परिवार जिनके पास पीएम आवास नहीं है उन सभी को आवास दिया जाएगा। जो 11,10,000 परिवार हैं जिनके पास आवास नहीं है उन सभी को आवास देते हुए प्रतीक्षा सूची को शून्य किया जाएगा। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमने जो भी वादा किया है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सारे वादों को पूरा करेंगे। मनरेगा वालों के लिए भी खबर है कि मनरेगा बकाया राशि को लेकर भेजा जा चुका है आवेदन। जल्द ही मनरेगा वालों को भी उनका बकाया मानदेय मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तो इस यात्रा पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी यात्रा पर नहीं बल्कि आंख सेकने के लिए जा रहे हैं। लालू यादव के इस बयान के बाद बीजेपी और जदयू के साथ महिलाओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। लालू यादव ने कहा कि आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, यानी लड़कियों को ताड़ने के लिए जा रहे हैं। अब इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव के बारे में पहले कहा जाता था कि वे शारीरिक रूप से बीमार हैं, लेकिन इनका ये बयान साबित करता है कि वे मानसिक रूप से भी बीमार हो गए हैं और अब लालू यादव का असली जगह कोइलवर का पागल खाना होना चाहिए था। वहीं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी लालू यादव पर बयान देते हुए कहा कि लालू यादव को कोइलवर का मानसिक अस्पताल यानी कोइलवर का पागल खाना भेज देना चाहिए। तो वहीं राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि आधी आबादी यानी महिलाओं के बारे में इतनी घटिया सोच इंडिया गठबंधन नेता के इस शर्मनाक बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। बाकी आप लालू यादव के इस बयान के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। पिछली बार जमीन सर्वे का काम जो रोका गया था उसमें से एक प्रमुख कारण यह भी था कि कैथी लिपि में अधिकांश लोगों के जमीन के कागजात थे जिसे सर्वे कर्मी नहीं समझ पा रहे थे। तो इस बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैथी लिपि में लिखी हुई जमीन के कागजात भी अब समझ पाएंगे सर्वे कर्मी। देखिए, कैथी भाषा को पढ़ने और समझने वाले की संख्या बिहार में काफी कम है। इस वजह से जमीन मालिकों की समस्या बढ़ रही थी, लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ी पहल करते हुए इस समस्या को दूर करने की कोशिश की है। दरअसल बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल और उनके विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने एक पुस्तक जारी की है जिसमें कैथी भाषा को हिंदी में ट्रांसफर करने के लिए कई आसान ट्रिक बताए गए हैं। इस पुस्तक की मदद से जो जमीन मालिक जो आम रैयत है कैथी लिपि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कैथी भाषा में लिखे अपने राजस्व दस्तावेज की पूरी तरीके से समझ प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस कार्य के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों की मदद ली गई है। यानी आप खुद भी कैथी भाषा को समझ सकते हैं, सर्वे कर्मी भी इसे आसानी से अब समझ सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अब काउंसलिंग की तारीख बदल चुकी है।
देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक पद के लिए आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब 12 तारीख की जगह यानी 12 दिसंबर के बजाय 20 और 21 दिसंबर को होगी। देखिए, बीपीएससी ने पहले प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग 12 और 13 दिसंबर को कराने का फैसला लिया था, जिसे अब बदलकर 20 से 21 दिसंबर कर दिया है। बिहार में गलत रूप से अटेंडेंस बनाने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। एस सिद्धार्थ जी ने सभी डीईओ को पत्र लिखा है। अपर मुख्य सचिव जी ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं कई शिक्षक। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो डीईओ पर कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा है कि निरीक्षण में पता चला है कि कई लापरवाह शिक्षकों के हैरतअंगेज कारनामे सामने आए हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने कहा कि कुछ विद्यालय में अभी भी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों द्वारा फर्जी अटेंडेंस लगाया जा रहा है। उन विद्यालयों में ये भी दिखाया जा रहा है कि वहां प्रतिदिन 50% से भी अधिक बच्चे पहुंच रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ना ही वहां बच्चे पहुंचते हैं और ना ही शिक्षक, फर्जी अटेंडेंस बनाया जा रहा है। तो इसे रोकने के लिए सभी डीईओ को पत्र लिख दिया गया है। यदि जिला शिक्षा पदाधिकारी इस घटना को नहीं रोक पाए तो उन पर ही कार्रवाई होगी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कुनबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगातार पार्टी मजबूत हो रही है और कल प्रशांत किशोर और लालू यादव की पार्टी के कई नेताओं ने जदयू का दामन थाम लिया। देखिए, 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दल बदल शुरू हो गया है। जदयू में लगातार विभिन्न दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। देखिए, भोजपुर जिला के दिनेश ओझा, जमुई के सुनील कुमार और बेतिया के संतोष जायसवाल ने अपने साथियों के साथ जन सुराज को छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दामन थाम लिया। साथ ही रोहतास की जिला पार्षद सुप्रिया अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हो गई है।